पंडित जी, जैसे गर्भवती महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं इस वक्त पे, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें उनको एहतियात के तौर पर बताया जाता है, तो क्या अभी के लिए जब से ये ग्रहण लग के खत्म हो रहा है कुछ ऐसे नियम फॉलो कर ले, उसमें कोई बुराई नहीं है, या वो आराम से बिना कुछ सोचे जैसे रहना चाहती है रोज वैसे रह सकती है? पहले तो अर्पिता ये समझते हैं कि ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता क्यों है। एक तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर उतना ज्यादा नहीं पड़ता है, ये समझ लें। ऐसा नहीं कि सूर्य ग्रहण होगा तो भी उतना ही निगेटिव होगा, चंद्र ग्रहण होगा तो भी उतना ही निगेटिव होगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो समुद्र के पानी पर असर डाल देता है, और जो गर्भवती महिलाओं के अंदर, गर्भ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें नमक का अनुपात वही होता है जो समुद्र का सॉल्ट होता है। यानी चंद्रमा हर उस जगह पे असर डाल देता है जहां पर सॉल्ट और वाटर का कंपाउंड उतना ही होता है जितना समुद्र में है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि भाई थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन डरो नहीं, डरने की बात वहां भी नहीं है। दूसरा ये है कि जो ग्रहण अभी चल रहा है, इस ग्रहण में तो सूतक का कोई नियम है ही नहीं, तो अगर चाकू उठाना चाहें, कैंची चलाना चाहें, सिलाई कढ़ाई करना चाहें, सोना चाहें, तो कोई मनाही है ही नहीं, आप जो चाहिए करिए। हाँ, लेकिन अब आप अपने मन में एक डर बैठा लेंगी, एक भय बैठा लेंगी कि आज ग्रहण का दिन है और ग्रहण के दिन में मेरे संतान को दिक्कत हो सकती है, मुझे दिक्कत हो सकती है, तो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आपको दिक्कत भले हो जाए, लेकिन आज चूंकि ग्रहण दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के नियम मानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और पंडित जी, नियम की बात है तो कुछ लोगों के आपकी दिनचर्या में एक नियम होता है, आप सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं। जब सूर्य ग्रहण है, चल रहा हो, तो जो लोग ये नियम करते हैं, हर रोज करते हैं, उनको क्या सूर्य को जल चढ़ाना ठीक रहेगा सूर्य ग्रहण के वक्त? देखिए, भारत में तो आप चढ़ा ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ग्रहण दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब ग्रहण दिखता है, जिस समय में ग्रहण दिखाई दे रहा हो, उस समय में सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का नियम क्या है कि जब आप सूर्य को जल देंगे तो उगता हुआ सूर्य होगा, ताकि आप सूर्य को देख सकें। अब मान लीजिए कभी ऐसा समय आ गया कि उगते हुए सूर्य के समय ही ग्रहण लग गया, तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, आप उसके लिए एक्सरे की फिल्म का या विशेष तरह के चश्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ग्रहण देखिए। तो अगर सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो उस समय आप सूर्य को जल मत चढ़ाइए। लेकिन अब सूर्य ग्रहण चूंकि भारत में दिख ही नहीं रहा है, तो आज अगर आपने सुबह सूर्य को जल चढ़ाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज आपके जल चढ़ाने से कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है तो सूतक के नियम नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आप प्रार्थना करना चाहें, स्नान करना चाहें, वो सब अगर आप करते हैं तो थोड़ा ये लाभकारी आपके लिए जरूर हो जाएगा। ये जो ग्रहण लगा हुआ है, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये मेष राशि में ही लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो इस ग्रहण का प्रभाव है, नकारात्मक है या सकारात्मक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो मेष राशि के लिए है। तो मेष राशि वाले अगले 15 दिन, 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। और मेष का मतलब होता है ब्रेन, सर। तो मेष राशि वाले सर दर्द ना हो, हड्डियों में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा इसका ध्यान बनाए रखेंगे। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, पति पत्नी का तालमेल बिगड़ सकता है, उसमें भी ध्यान बनाए रखने की मेष राशि वालों को जरूरत अवश्य है। और अगर आप कारोबार करते हैं या आप व्यापार करते हैं तो देखिए पार्टनरशिप में नुकसान ना हो जाए, देखिए आपका दिया हुआ पैसा ना डूब जाए, थोड़ी सावधानी रखिएगा। कारोबार और व्यापार के मामले में सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। तो मेष वाले अगले 15 दिनों तक बहुत सावधानी रखेंगे, क्योंकि सेहत और व्यापार को लेके आपको बड़े झटके लग सकते हैं। बचेंगे कैसे, करेंगे क्या? ग्रहण जब खत्म हो जाए, अभी 12:29 पे नहा लीजिएगा। ना नहा पाए कोई बात नहीं, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दीजिएगा, या गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, या मंदिर में ले जाके गुड़ दे दीजिएगा। ये काम आज आप जरूर कर लीजिएगा, गुड़ का दान कर दीजिएगा, तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल, तो दान करना है, स्नान करना है और थोड़ा ख्याल रखना है मेष राशि वालों को। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए भी अर्पिता, ग्रहण थोड़ी सावधानियों की सूचना दे रहा है कि थोड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। वृषभ राशि वालों को अपनी आंखों का ध्यान देना होगा, अपनी आईसाइट का ध्यान देना होगा। आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, आंखों को लेकर के अलर्ट रहिए। और चोट चपेट न लगे, दुर्घटना न हो, इसका ध्यान रखिए। खास तौर से हड्डियों में चोट आपको लग सकती है। अगर किसी यात्रा पर इन 15 दिनों में जाने वाले हैं तो यात्राओं में बड़ी सावधानी रखिएगा। यात्राओं में विशेष सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, मजबूरी ना हो तो 15 दिन टालिए। और अगर नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो नए काम में जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम से मामला बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट होके, चैतन्य होके अगले 15 दिनों तक चलना है। हर काम में आपको सावधानी बनाए रखनी है। ग्रहण जब खत्म हो जाए दोपहर के 12:29 पर, तो ग्रहण के बाद आप लाल वस्त्र का दान कर दीजिएगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को लाल कपड़े का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य ग्रहण का, वो हम आपको बता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। अर्पिता, ये पहली राशि है जिसके लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव और परिणाम अच्छे हैं। अगर हम मिथुन की बात करें, आप बड़े बड़े कामों में सफलता चाहते हैं, आपने बड़े बड़े काम अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो आपको बड़े बड़े कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। मान सम्मान आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और इस समय आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस मिथुन वालों का जरूर होने वाला है। और जो ये चेंज ऑफ प्लेस आपका होगा, ये चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए अनुकूल होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मिथुन वाले अगर कोई बड़ी चुनौती लेना चाहते हैं, जीवन में किसी बड़े रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए समय बिल्कुल परफेक्ट है। आप आगे बढ़िए, चुनौती स्वीकार करिए, आपको लाभ होगा। और जिस समय ग्रहण चल रहा है, जैसे अभी ग्रहण चल रहा है, इस समय अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो ग्रहण के प्रभाव, ग्रहण के परिणाम आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होंगे। बिल्कुल। अब जिस तरीके से हर राशि के हिसाब से हम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको ग्रहण के वक्त और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे परिणाम अच्छे हो सकते हैं, वो हम समझ रहे हैं। अगली राशि है कर्क राशि। जी, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आपके जीवन में इस ग्रहण की वजह से बड़े बदलाव होने चाहिए। जैसे इस समय आपके करियर में और आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके करियर और निवास स्थान में बदलाव की संभावना बनती है। धन की स्थिति आपकी निरंतर बेहतर होती जाएगी और धन आपको निरंतर मिलता जाएगा। यानी परिवर्तन तो होगा, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। माता और स्त्री पक्ष को कष्ट के संकेत हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपनी बहन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। ग्रहण काल के दौरान जो समय अभी चल रहा है, आप थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव की पूजा कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मोटे तौर पे कर्क राशि वाले बहुत सारे परिवर्तनों में जाएंगे
और ये परिवर्तन उनके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छे रहेंगे, उसमें किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, तो सूर्य ग्रहण का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो सिंह राशि पर पड़ेगा। सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखेंगे। अपनी सेहत को लेके और अपनी मानसिक स्थिति को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में अगर कोई मौके आ भी रहे हैं, करियर में कोई पॉजिटिव परिवर्तन हो भी रहा है, तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा जोखिम लेने से बचिएगा। बड़ा रिस्क न लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सोच समझ के करियर में आगे बढ़िएगा। और महत्वपूर्ण काम अभी ऐसा लग रहा है कि एक 15-20 दिन के लिए रुक सकते हैं, तो अगर महत्वपूर्ण काम 15-20 दिन के लिए रुकते भी हैं तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं है ज्यादा आपको। थोड़े समय के लिए काम रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और ग्रहण के बाद आप गुड़ का दान करिएगा। ग्रहण 12:29 पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आया है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों पर ग्रहण के प्रभाव सर्वाधिक नकारात्मक हैं। लेकिन घबराइए इसलिए नहीं, क्योंकि हम उस निगेटिव प्रभाव को दूर करने के उपाय भी आपको बता रहे हैं। कन्या वालों को कहां ध्यान देना है, क्या सावधानी रखनी है अगले 15-20 दिनों में। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और पारिवारिक प्रॉब्लम से आपको बचना होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा और जहां तक हो सके अगले 15-20 दिन तक चोट चपेट से बचाव करिएगा। जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में, जोश में अगर आप बड़ा निर्णय लेते हैं, मामला बहुत खराब हो सकता है। इसलिए कन्या वाले अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने निर्णय को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। और जब ग्रहण अभी समाप्त हो जाए कुछ देर में, उसके बाद आप तांबे के बर्तन का या तांबे की कटोरी, तांबे के गिलास, इसका अगर आप दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल।